ये ईवीएस सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखा गया था। ये एक बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था। कई सवाल बन गए। पहला, वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा गया? 1875 में। किस उपन्यास में है? आनंद मठ। पहली बार कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह एम सियानी। विष्णुपद और मंगला गौरी मंदिर गया में स्थित है। पारसनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। और याद रखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी द्वारा की गई थी, लेकिन रास बिहारी बोस ने इसे सुभाष चंद्र बोस को स्थानांतरित कर दिया था। आजाद हिंद फौज 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारा के साथ भारत आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ भारत आई थी और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी ने की थी, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। उराव कुडुख बोलते हैं, मुंडा मुंडारी बोलते हैं और संथालों की भाषा संथाली है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। सन 1953 में तेंजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलेरी ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट को फतह किया था और एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। हिमालय पर्वतारोहण संस्था को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में 1954 में स्थापित किया गया था। हिमालय पर्वतारोहण संस्था की स्थापना 1954 में हुई थी। सिरदार किसे कहते हैं? सिरदार, देखिए, ऐसे व्यक्ति जो पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कूली तथा गाइड के रूप में चलता हो, सिरदार कहलाता है। बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, क्या नाम है? निरुपमा अग्रवाल ने वर्ष 2011 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बन गई थी। सवाल ये आ सकता है एग्जाम में कि बिहार की पहली व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था 2011 में, उसका नाम है निरुपमा अग्रवाल। तीस्ता सिक्किम की मुख्य नदी है। लेप्चा, नेपाली, भूटिया, ये 3 जाति इस नदी के पास निवास करते हैं। गैंगटॉक में बोटानिकल गार्डन, रुमटेक मोनेस्ट्री भी है। रुमटेक मोनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्मगुरु का निवास स्थान था। नाथुला। नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से जाना जाता था, जिसे आज नाथुला जानते हैं। प्राचीन काल में वही सिल्क मार्ग था। चीनी यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, जो वर्तमान में भागलपुर में स्थित है, और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते हैं।
याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त ने की थी। खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। अगर पूछेगा खो खो में कितने खिलाड़ी हैं तो आप 9 ही लिखेंगे, अतिरिक्त लगा के 12 खिलाड़ी है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं, कुल होता है 15। तो ऐसा नहीं कि 15 खिलाड़ी खेलते हैं, खेलते 11 ही हैं। उसी प्रकार खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, 3 अतिरिक्त होते हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है। ये सिख धर्म गुरु से जुड़ा है। सिख समुदाय के लोग वैशाली तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। याद रखें, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तख्त हरिमंदिर साहिब पटना में स्थित है। महावीर स्वामी, जैन धर्म, जन्म 540 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली के निकट कुंजग्राम, वज्जी साम्राज्य में जन्म हुआ था। मृत्यु 448 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की उम्र में, स्थान पावरपुरी बिहार। दामाद थे इनके जमाली। इनका दामाद प्रथम शिष्य भी था और यूं कहे प्रथम विद्रोही भी था। यह क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था। प्रथम शिष्य जमाली थे, उनका दामाद था और प्रथम विद्रोही भी था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। तरह तरह से बिखरते बीज, चटक कर बिखरने वाले बीज, हरसिंगार या गुल मेहंदी, हवा में उड़ने वाले बीज, कपास के बीज, पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज, कमल कुमुंदनी।